کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن سرکار کا جو مت تھا سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کہی کہ پوری संसदीय प्रक्रिया کا पालन किया गया, दोनों सदनों से पारित किया गया, देर रात तक बहस चली. इसके अलावा 98 लाख से भी ज्यादा सुझाव जो है वो इसके माने गए. और उन्होंने जो एसजी थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से कानून को निरस्त कर देना गलत होगा. संसदीय प्रक्रिया इसको जानते हैं, ये सबक पढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट जानता है कि वो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और उसको क्या करना चाहिए. ये तो दूसरों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सबक पढ़ाना चाहते हैं, ये कोई चीज़ नहीं है. अहमदी साहब, एक सवाल ये भी होता है कि जब ये संसदीय प्रक्रिया का, जैसा कि सरकार कह रही है कि हमने इस बिल को जेपीसी में भेजा, जेपीसी में तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, आपने भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया था, तो फिर एक नैरेटिव ये भी होता है कि क्या जो बड़े उलमा हैं उनको संसदीय प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया? सवाल ये है कि हमने जो कहा था उसके तो एक हर्फ के ऊपर भी अमल नहीं हुआ. हमसे मशवरा लिया गया था, हमने उसको बताया. हम मजहबी लोग हैं, हम जानते हैं उसको जो हम कह रहे हैं उसके अंदर कोई तगय्युर और तबद्दुल तो होता हमारी बात के ऊपर, या वहाँ कहा जाता कि ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है. हमने जो बात कही उसको सुना और उसके ऊपर इत्मीनान किया. लेकिन जब उसके बाद कानून के अंदर जिस तरीके पर हम उसके अंदर कमी निकाल रहे थे उसके ऊपर तो कोई अमल नहीं हुआ. इसका मतलब ये सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं है. मशवरा तलब किया था हमसे, हमने मशवरा दिया, हमने इसे पूरे बिल को रिजेक्ट किया. उसकी जितनी दफात थी बंद थे, हमने उन बंद के ऊपर गुफ्तगू की. अगर उसके ऊपर कोई कमी थी तो उनको चाहिए था कि ये 25-30 आदमी पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हुए थे वहाँ, वो हमसे कुछ कहते कि ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है. हमारी बात को सुन लिया, उसके बाद अमल उसके ऊपर नहीं किया. इससे क्या फ़ायदा है? कोई आदमी कहे कि हमने करोड़ों से बात कर ली है, इससे क्या फ़ायदा है करोड़ों से बात करने का? आप जो बात के पूछ रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, उसके ऊपर अमल तो कीजिए, कदम बढ़ाइए, फिर उसके बाद बात होगी. कोई तो बात हुई नहीं. एक नैरेटिव ये भी उठता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कि आप जब बात करें वक्फ बाय यूजर की तो आप कह रहे हैं कि जो 100 साल 200 300 साल पुरानी मस्जिद है उसके कागजात हम कहां से लेकर के आएंगे. लेकिन जब बाबरी मस्जिद की सुनवाई हो रही तो वहां पर सबूत मांगे जा रहे थे. तो ये भी एक नैरेटिव जो है वो उठाया जा रहा है कि उस वक्त तो सबूत मांग रहे थे, आज खुद कागज दिखाने से बच रहे हैं. नहीं, सबूत कौन मांग रहा था? वो मांग रहे थे. हम तो नहीं कह रहे थे कि हमारे पास कागजात हैं बाबरी मस्जिद के. कागजात नहीं है बाबरी मस्जिद की. इतनी पुरानी मस्जिदों में कागजात हो ही नहीं सकते. यही बुनियाद है कि आसार कदीमा वालों ने खुदाई की, कुछ आसार मिल जाएं. नहीं मिले आसार, और बावजूद है कि कागजात नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि मस्जिद अपनी जगह के ऊपर बनी हुई है, किसी जगह किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनी है. इसका मतलब यह है कि वक्फ बाय यूजर को तस्लीम किया गया बाबरी मस्जिद के सिलसिले में. तो वक्फ बाय यूजर को लेकर के तो कल भले ही बोला, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की गई. तो क्या अभी भी आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वक्फ बाय यूजर के मसले पे आपकी जीत? हम ये समझते हैं कि वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में जो अदालत ने अपना रुख पेश किया है उससे पता चलता है कि वक्फ बाय यूजर को कबूल करेंगे. वो एक मसला ये भी आ रहा था कि महिलाओं की और गैर मुस्लिमों की सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में जो नियुक्ति पर आप लोग एतराज जता रहे थे, लेकिन वो भी महिलाओं के ऊपर हमने कोई एतराज नहीं किया. लेकिन हमने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो दस्तूर चल रहा है वो किसी गैर मुस्लिम, चाहे वो सिख हों और चाहे वो गैर मुस्लिम हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके अपने चीज़ें हैं. उसके अंदर सब क्रिश्चियन ही लगे हुए हैं, सब सिख लगे हुए हैं, सब हिंदू लगे हुए हैं. मुसलमान के लिए क्यों है कि उसके वक्फ के अंदर गैर मुस्लिम को भी लगाएं? इसका मतलब ये है कि आप इसमें भेदभाव करना चाहते हैं और आप ये नहीं समझते हैं कि ये मसला ये हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर अमन और अमान के साथ हो. आप उसके अंदर खुद घुस करके और ऐसे लोगों को घुसा कर जो अमन को आग लगाना चाहते हैं उसको खत्म करना चाहिए. सरकार तो कह रही है हम इंक्लूसिव अप्रोच अपना रहे हैं कि ये भी समाज का हिस्सा है, गैर मुस्लिम भी तो समाज का हिस्सा है, और प्रॉपर्टी भी भारत देश की है. क्या ये सब है? हम ये थोड़ी कहते हैं कि भारत देश की नहीं है. लेकिन क्या आप मजहब की बुनियाद के ऊपर दूसरे मजहब वालों के अंदर किसी दूसरे मजहब वाले को दाखिल करते हैं? नहीं करते. तो हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत के अंदर फतूर है, दाल में काला है कुछ. विरोध